अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप व्यूवर्स। आखिर मौसम हमसे क्या चाहता है? ये बारान रहमत जो थमने का नाम ही नहीं ले रही, हमें क्या याद दिलाना चाहती है? कहीं कुदरत हमसे नाराज तो नहीं? दोस्तों, एक महीने से खड़ी इस बारिश ने ये तो अच्छी तरह से बावर करा दिया कि 21वीं सदी के इस तरक्की पसंद दौर में भी आप कुदरत के आगे जीरो हैं। इस वक्त जनूबी पंजाब में आने वाले खतरनाक सैलाब ने लाखों लोगों से उनके घरों को छीन लिया है। व्यूवर्स, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कभी कोई आपसे कहे तुम्हारे पास आधा घंटा है, इस आधे घंटे में जो भी जरूरी सामान है वो ले लो। दोस्तों, तब अब क्या करेंगे? किस किस कीमती चीज को संभालेंगे? बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन इस वक्त हमारे वतन के आधे लोगों की है। वो अपने घरों को अपनी नजरों के सामने पानी से भरता देख रहे हैं और अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी को तबाह होते देखने पर मजबूर हैं। दोस्तों, अगर आप अपने घर में किसी भी नेमत के ना होने पर दुखी हैं तो ये आपके लिए लम्हा फिक्रिया है। व्यूवर्स, उस वक्त सोचिए, अगर आपके पास वो घर ही ना हो जिसमें आप इस वक्त बैठे हैं तो क्या होगा? दोस्तों, कोहे सुलेमान पर आने वाली बारिशों के नतीजे में सैलाब ने अक्सर इलाकों का जमीनी रास्ता एक दूसरे से मुनक़ता कर दिया है। फिर हालिया बारिशों ने इस सैलाब को और रास्ता दे दिया है। व्यूवर्स, सैलाब से वो लोग तो मुतासर होते ही हैं जिनके इलाकों में ये रेले आते हैं। इसके साथ साथ वो लोग भी तंग होते हैं जो बारिशों की वजह से घरों में महसूर होकर रह जाते हैं। फिर सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि वो कमा नहीं सकते। रोजाना की दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर तबका फाका कशी पर मजबूर हो जाता है। नाजरीन, किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार इस बात पर भी है कि उस मुल्क का पसमानदा इलाका कितना तरक्की करता है। व्यूवर्स, हमारे पसमानदा इलाके तकरीबन हर 5-6 साल बाद सैलाब की जद में आ जाते हैं। वो तरक्की करते करते दोबारा उसी जीरो पर जा ठहरते हैं। तो सोचिए, मुल्क तरक्की कैसे करेगा? और व्यूवर्स, हमारे हुक्मरानों के तो क्या ही कहने। अगर इन्हीं इलाकों में डैम्स बन जाते, मजबूत पुल तामीर किए जाते तो आज लाखों लोग इस तरह से बेघर ना होते। क्या कीजिए कि इदारे बेबसों की तरह तमाशा देखने पर मजबूर। अवाम, वो तो ये सब सहने के लिए ही तो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। लेकिन व्यूवर्स, फिर भी हम उम्मीद का सिरा अपने हाथों से नहीं जाने देंगे कि अगर कोई ख्वाब शिकस्त खाए तो मर नहीं जाता। ना कोई शय नाकाम होकर इख्तिताम पजीर हो जाती है। जहाँ से ख्वाब टूटते हैं वहीं से उम्मीद उन्हें फिर से जोड़ देती है। तो दोस्तों, अगर आपके इर्द गिर्द के इलाकों में कुछ सैलाब ज़दा लोग हैं तो उनकी मदद फौरी तौर पर कीजिए, क्योंकि खिदमत खल्क से ही अल्लाह मिलता है। इस वक्त कोई ना कोई आपकी मदद का मुंतज़िर है। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।